और दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सेकंड नौकरी रिलेटेड चैनल पर। और आज हमारा विषय आप देख रहे हैं पीआरटी भर्ती तो जो 2018-20 और जो 20-21 चल रही है, इसमें एनएवएस डीएलएड की स्थिति। और क्योंकि डायरेक्ट डीएलएड तो स्पष्ट है, कोई वहाँ पर समस्या नहीं है, वो है भर्ती में शामिल और होने भी चाहिए। और बीएड की भी स्थिति ऑलमोस्ट स्पष्ट है, लगभग लगभग क्लियर है कि वो पहले भी क्लियर थी कि वो होंगे। ठीक है, वर्षवार चलेगा उनका जो भी चलेगा क्राइटेरिया, वो ठीक है शामिल। जो प्रॉब्लम में है वो है यहाँ पे एनएवएस डीएलएड के अभ्यर्थी। तो इसमें थोड़ा सा चिंतन और ये सब चल रहा है, सारी पहलुओं को देखते हुए, कानूनी पहलुओं को एक ये यहाँ पर मैं लाया हूँ विचार, जो अब देखते हैं कि इसमें हम चर्चा कर रहे हैं एक तरह से कहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो बन रही है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये हैं जो चिंतन के बाद समझ में आ रहे हैं। आखिरकार वर्तमान उत्तराखंड शिक्षा मंत्री जी जो माननीय श्री अरविंद पांडे जी हैं, एनएवएस डीएलएड से खफा क्यों? खफा मीन्स उनकी सरकार के द्वारा जो ये अभी नहीं शामिल करने का जियो जारी किया था, तो नाराज़ खफा ही कहेंगे इसे, तो हम शामिल नहीं करेंगे, सरकार का ये निर्णय था। तो सरकार ने उसमें ये कहा था कि ये कोर्स जो आधार बनाया था उस जियो में कि कोर्स वैलिड नहीं है। ठीक है, कोर्स वैलिड नहीं है, ये 18 माह का है, इसलिए ये जो सर्विस रूल है उसके क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें, आपको पता ही है, 3 फरवरी का भी जो आदेश है, ये माना था कि कोर्स वैलिड है और 2 साल के बराबर है और डायरेक्ट डीएलएड के समकक्ष भी है, जो कि इसी आधार पे स्टे किया था मैटर कि ये वैलिड है। हाँ, इसमें सुना जाना चाहिए, देखते हैं क्या है। और जो प्रथम दृष्टया जो नज़र आ रहा है कि कोर्स वैलिड है, आगे चेयर देखते हैं करके। ठीक है, तो चीफ जस्टिस जी की कोर्ट में लगा, वहाँ पर भी यही बात आई कि कोर्स वैलिड है। ठीक है, समस्या यह है कि इस भर्ती में लें या अगली भर्ती में लें, कोर्स वैलिड है, ये तो क्लियर हो गया था, यहाँ तक का कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। तो जब आधार बनाया था जियो में, आधार ये था कि कोर्स वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। जो माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो मतलब शिक्षा विभाग उत्तराखंड के द्वारा जो आधार बनाया गया था, वो ये था शिक्षा सचिव जी द्वारा कि ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये 2 साल का क्राइटेरिया नहीं करता है। लेकिन जब ये क्लियर हो चुका है ये वैलिड है और 2 साल का क्राइटेरिया भी करता है, तो वो आदेश तो हालांकि अभी खारिज तो नहीं हुआ है, हाई कोर्ट के आदेश में ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है, तो लेकिन वो अपने आप में एक तरह से देखो शून्य नज़र आ रही है। हाई कोर्ट की जो निष्कर्ष कंक्लूजन पहुंची है कोर्ट, उससे तो ये देखने में आ रहा है कि वो जो जियो था अपने आप में जीरो हो चुका है, इसमें कोई निश्चित तो राय नहीं है। जीवित जरूर है, लाइव है अभी वो, क्योंकि आदेश कैंसिल नहीं हुआ है कहीं से भी। लेकिन अगर जो उसमें बातें लिखी थी और इन बातों को विचार किया जाए, तो वो कहीं उनका फिर कोई अस्तित्व नहीं, उन बातों में मतलब दम नहीं है, या कहिए पावर नहीं है बातों में कानून की नज़र से। ठीक है, तो अब समस्या क्या है भाई, आगे देखते हैं। चलिए, ये तो यहाँ तक की बात थी। अब देखिए आप, अगर हम अन्य राज्यों में कोर्स मान्य है नहीं है, इसमें चर्चा। अन्य राज्य देखो, अगर कोर्स मान्य नहीं है तो भारत के अन्य राज्यों में जैसे 7 से 8 राज्य हैं, जो मेरी जानकारी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं लागू कैसे, राजस्थान में ही देख लो, क्यों वहाँ वैलिड है, ये क्यों लागू हो चुका है। अब प्रश्न एक आ रहा है कि क्या वहाँ कांग्रेस विचारधारा की सरकार है करके इसलिए लागू है, या ऐसा कुछ है। जो हमने देखा, एक कंक्लूजन, एक संग्रह किया, सभी राज्यों को देखा हमने, वहाँ क्या कौन सी विचारधारा की सरकार हैं और किन्होंने इसको मान्य कर लिया। एक तरह से जो एक थोड़ा सा लिया 2-3 राज्यों का, तो ये निष्कर्ष आया यहाँ पर फिलहाल कि क्या वहाँ कांग्रेस विचारधारा की सरकार है करके वैलिड है, उन्होंने इसको मान्य कर दिया। उनकी विचारधारा थोड़ी अलग है इसलिए किया। अगर कोर्स पंजाब राज्य में मान्य है तो क्यों है, क्या कांग्रेस विचारधारा की सरकार है करके वहाँ पर लागू कर दिया है। त्रिपुरा में देख लो, मान्य लागू भी है, क्यों, क्या कांग्रेस विचारधारा से मिलती हुई सरकार है वहाँ पे करके। तो ये क्वेश्चन एक मन में आते हैं, उठते हैं भाई। आखिर सभी राज्य अन्य है, बिहार में है, वहाँ पर भी कोई आरजेडी समर्थित सरकार है ना। तो नीतीश कुमार जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ पर भी लागू है। यानी जो हमारे राज्य में सरकार है उससे अलग विचारधारा की सरकारें हैं, तो उन्होंने इसको मान्य कर लिया। अच्छा, कोर्स कराया किसने है, अब आप देखिए आगे। कोर्स कराया हमारी सभी एनएस रिलेटिव विचारी प्रश्न है, विचारणी है, बनता है
क्योंकि देखिए अन्य राज्यों में लागू हो गया, आखिर उत्तराखंड में ऐसा भी क्या हो गया भाई? एनसीडी ने पूरा लेटर जारी कर दिया, कोर्स मान्य है इस भर्ती, चालू भर्ती में उसको के लिए भी मान्य है, लाइनें लिखी गई हैं उसमें। तो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कराए गए कोर्स की स्थिति भिन्न उत्तराखंड राज्य में क्यों है? चिंतनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है ना? या हम इसको इस भर्ती में, अब वैलिड तो हो चुका है, इस भर्ती में नहीं लेंगे, अगली में लेंगे, क्या ये क्वेश्चन अपने आप में कहीं बनते हैं? अगर भारत के संविधान और सरकार का जो, भारत सरकार की भी जो नीति है, सबके साथ न्याय, सबका विकास, है ना, और सबको समान अवसर, क्या इन सबको अगर विचार किया जाए, जैसा पूर्व में वीडियो बनाए हैं, तो क्या ये स्थिति कहीं ना कहीं इसमें लेंगे, अगली भर्ती में लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, ये कहीं से बनता है? अच्छा, या तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते, कैंडिडेट हैं मात्र 250-300 के आसपास हैं सुनने में जो आ रहा है मुझे, तो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन 300 के अराउंड है, चलो 300 के अराउंड समथिंग है, 500 समथिंग वो हैं, एंड डाइटी अलर्ट, और 200-300 सिख समित्र होंगे, मान लो 1000 में ये सब हो जाते हैं, अंडर 1000 ऑलमोस्ट, लगभग लगभग। तो इतना हमें ये मतलब एक सारे कानूनी पहलुओं की बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, जो कानूनी पहलुओं के विचार कर रहे हैं, है ना, तो उसके अनुसार समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर सरकार क्यों नहीं शामिल कर रही, चाहती है, करना चाहती है या कर रही है, इतनी देरी क्यों हो रही है, स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रही है? अब तो कोर्स की वैलिडिटी के संबंध में कोई क्वेश्चन रहा नहीं है, ये तो स्पष्ट है। अब सरकार ने जो जियो में आधार बनाया था, जियो में जो शासन आदेश था, उसमें यही कहा गया था कि इनका जो कोर्स है भैया वो है 18 माह का, और 2 साल के क्राइटेरिया को नहीं करता है। लेकिन अब कोर्ट ने इस बात पे तो क्लियर ही कर दिया क्वेश्चन, ये 18 माह का नहीं है भाई, ये 2 साल ही माना जाएगा। ऐसे रीजन्स जो भी हों, भारत सरकार के द्वारा किया गया आरटी के अंतर्गत है, तो है तो भैया 2 साल का ही, इसमें ऐसा नहीं कह सकता 18 माह का, ये तो स्पष्ट कह चुकी है कोर्ट, लगभग लगभग स्पष्ट ही है आदेशों के अनुसार, समाचार पत्रों में भी हमने यही पढ़ा, है ना। तो अब भाई वो जियो जो सरकार है उसको पुनः विचार करके वापस भी ले सकती है। ठीक है भाई, हमने उस समय किया था, हमें हमें बिल्कुल लगा था कि ये नहीं 18 माह का ही है, लेकिन अब तो स्पष्ट हो चुकी क्लियर कि 18 माह का है ही नहीं, 2 माह का है, 2 साल का है। तो बड़ी मतलब ये हम एक विचार चिंतन करते हैं स्वतंत्र मस्तिष्क से कि भाई इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसी पे ये वीडियो था, ठीक है। केवल विचारणी आखिर अन्य राज्यों में लागू है तो उत्तराखंड अन्य राज्यों से भिन्न क्यों, किन मायनों में, जबकि भारत सरकार के श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये कराया गया है, तो उसमें कहीं कोई क्वेश्चन तो है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा के उसमें जो कोर्स कराया गया है सरकार की उसमें देख रेख में, क्या वो अनवैलिड होगा? क्या भारत की सरकार अनवैलिड कोर्स करवाएगी? मतलब क्वेश्चंस आते यार, आ जाते हैं माइंड में, है ना। तो चलिए आज की अपडेट के इतनी ही थी फिलहाल, ये चिंता और विषय है विचारणी, देखते हैं सरकार का क्या फैसला होता है, बाकी तो सरकार के हाथ में ही है। ठीक है, धन्यवाद।